फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। हम शुरू करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। -1, -2, -3, -4, -5 ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में या टू इंटीजर्स की रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इसे सिंपल फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं 5/7, 3/2, -5/8। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर्स। एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सिंपल फ्रैक्शन सच एज 3/4, 5/9। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन यानी कि P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमारे इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जैसे √3, √5 और पाई। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। हम हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हों वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है? हमारे सभी प्राइम नंबर्स हैं। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम HCF एंड LCM फाइंड कर सकें। फंडामेंटल थ्योरम को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हमने एग्जाम्पल लिए 75 एंड 125। सबसे पहले हम 75 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में इवन नंबर्स हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। इसके लास्ट में हमारा इवन नंबर नहीं है तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ऐसे ही हम 125 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमने 75 और 125 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे कि 75 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट है हमारा HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम LCM एंड HCF कैसे निकाल सकते हैं? प्राइम फैक्टर की मदद से। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, जो हमने अभी ऊपर किया था 75 एंड 125। हमने इनके प्राइम फैक्टर बना लिए। अब हम HCF कैसे निकालेंगे? HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा HCF होता है। जैसे 5 दोनों में कॉमन है तो हम 5 लिख लेंगे। 5 दोनों में कॉमन है तो मल्टीप्लाई में 5 लिख लेंगे। तो हमारा HCF हो जाएगा 5 5 जा 25। ऐसे ही हम LCM फाइंड करेंगे। जो दोनों में कॉमन है उसे एक एक बार लिखेंगे। जैसे 5 × 5 मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है 3 × 5, तो हमारा LCM हो जाएगा 375। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्या होता है हमारा HCF और LCM में रिलेशन? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने लिया फर्स्ट नंबर 75, सेकंड नंबर लिया 125, HCF लिया है 25। तो हमें LCM फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF।
फर्स्ट नंबर है हमारा 75 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 125 अपॉन हमारा HCF है 25। 25 3 जा 75, 125 3 जा 375, तो हमारा LCM आ गया। ऐसे ही यदि हम इसी फॉर्मूले से फर्स्ट नंबर फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमें HCF गिवन है, LCM गिवन है और सेकंड नंबर गिवन है, तो हम फर्स्ट नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन सेकंड नंबर। HCF है हमारा 25 मल्टीप्लाई LCM है हमारा 375 अपॉन सेकंड नंबर है 125। 25 5 जा 125, और जब हम 375 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा 75। ऐसे ही यदि हम सिमिलरली सेकंड नंबर को फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन हमारा आ जाएगा फर्स्ट नंबर। ऐसे ही हम इस फॉर्मूले से फर्स्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड नंबर भी, HCF भी फाइंड कर सकते हैं और LCM भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।